साथियों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूँ आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों हम मौजूद है बहराना धाम में। हमें यहाँ एक हरियाणा के श्रद्धालु मिले, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार ये इतनी दूर से चलकर बहराना धाम के आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए आई है। नमस्कार। पहले बात जी, आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने आवाज सुनी। मैं यहाँ से 20 वर्ष से आ रहा हूँ। यहाँ बड़ा हरा भरा टिब्बा टल्ली, यहाँ पैदल निकल के गए हम। अब जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ये धर्म को बांटती है, जाति पाति बांटती है, वन गऊ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करती है। अगर ये जन आंदोलन लंबा चला तो हरियाणा से दादू दयाल के लाखों भगत हैं। वो एक इशारे पे कुछ करेंगे, जैसे इशारे बगैर तो कुछ नहीं करेंगे। और ये बीजेपी सरकार का कोई भी चीज एक बार बनती है खूब ऊंचाई तक जाती है। यहाँ से दादू बहराना धाम से इस महाशक्ति से इसका एंड पतन शुरू है बीजेपी पार्टी। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि 47 तक ये रात चलेगा। ये 29 को रात पूरा नहीं कर सकता। मेरा नाम लाजपत धनखड़ है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हूँ। गांव पड़ता है बडोली, रेवाड़ी से मंदरगढ़ रोड पर 17 किलोमीटर रेवाड़ी से आगे। इस सरकार के लिए जैसे ब्रिटिश सरकार में कफन का कील करी थी लाला लाजपत राय ने, ये बहराना धाम इसके कफन का कील बन जाएगा बीजेपी पार्टी का। कि ये सर्वव्यापक राम को मानते हैं, इसमें कोई धर्म पशु पक्षी हर जीव में वही भगवान है, सर्वव्यापक है, निराकार है। तो इस गवर्नमेंट ने अगर कोई किसानों का देख लो, हरियाणा में कितने किसान शहीद हो गए। खाली जुमलाबाजी पार्टी है धर्म के नाम पे। अब ये चल रही है, फिर कांग्रेस आ जाएगी, क्षेत्रीय पार्टी खत्म होगी। लेकिन धर्म के खिलाफ जो ये लोग जितने भी पांडव 105 थे, कौरव 101, यहाँ कम जनसंख्या होते हुए भी इनके लिए नाश का सवाल बनेंगे। मतलब धर्म का नाश के लिए ये लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्मियों के लिए बहुत रहेंगे। यदि आज आपकी सरकार बात नहीं सुनती है तो आगे का क्या प्लान रहेगा यहाँ के? आगे का प्लान, अगर जो दादू दयाल से संत महात्मा है, इनका हरियाणा में अगर आगाज हो जाएगा ना, हरियाणा में बहुत आश्रम है दादू जी के, तो लाखों की भीड़ में आएंगे और तन मन धन से सब अपनी व्यवस्था, खाना पीना का सब अपने आप हरियाणा वाले अपना काम करेंगे। और जीत निश्चित दयाल की कृपा से। कोई भी आंदोलन होता है वो समय लेता है, पर जीत प्रकृति की होगी। ये प्रकृति से खिलवाड़ है। ऐसा क्या कारण है कि लगभग 40 से 45 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, सरकार तक अब तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई है? सरकार के किसी भी पार्टी में कुछ नेता अच्छे हैं, पार्टी अच्छी नहीं है। वो माया के वशु बहुत हो जाते हैं, पैसे में टूट जाते हैं, पद में टूट जाते हैं, इसलिए स्थानीय नेता बिके हुए हैं। वो जमीन खरीद ले नेता तो रिको इंडस्ट्री के लिए बहराना धाम की ही भूमि क्यों चुनी? आसपास और भी जमीन होगी, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है। ये इसलिए चुनी कि यहाँ कोई सुनाई नहीं होगी, और ये जंगल है, यहाँ हजारों पेड़ थे। हम यहाँ से पैदल निकले हैं तो वहाँ सिद्ध आते थे जब टाइम कम लगता था, ऊंचा नीचे मतलब उस पहाड़ी के मंदिर को देख के पहुंचा जाता था। कभी झाड़ में फंस जाते, कभी किस में। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी ही क्यों आगे आ रहे हैं इस आंदोलन में? विपक्ष के कोई और नेता नहीं है, कोई और क्या खाली इन्होंने ही आंदोलन के आगे आ रहे हैं? ये बाकी नेता क्यों नहीं आ रहे इस आंदोलन में आगे? हनुमान बेनीवाल की तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ, ज्ञान नहीं, लेकिन अगर धर्म के पक्ष में हनुमान बेनीवाल है, धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो इसको हनुमान बेनीवाल को आने वाले समय में हरि की कृपा से जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, आज हम मौजूद थे बहराना धाम में। यहाँ हमने एक हरियाणा से आए हुए श्रद्धालु से बातचीत करी कि यहाँ पे इनके आंदोलन में आगे का क्या प्लान रहेगा। यदि आज इनकी सरकार बात सुन लेती है
तो ये इनका आंदोलन ये पीछे हट जाते हैं। अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये जयपुर कूच करेंगे। इसी प्रकार की और आगे भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जब तक ये बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।